आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। के प्रभाकर रेड्डी मंगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार। टीआरएस पार्टी ने साबिक रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी को मंगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार बनाया है। टीआरएस पार्टी के सरबराह और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मंगोड़ ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर प्रभाकर रेड्डी के नाम का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने फैसला मुकामी कायदीन, कारकुनों, जिलाई पार्टी क़यादत, हल्के के लोगों की आरा और सर्वे रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद किया कि प्रभाकर रेड्डी पार्टी के आगाज से ही एक कारकुन के तौर पर आवाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ससुराल वालों ने दामाद के लिए बनाए 125 किस्म के पकवान। दामाद के लिए ससुराली रिश्तेदारों ने 125 किस्म के पकवानों के साथ दावत का एहतमाम किया। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के चैतन्य और विशाखापट्टनम की निहारिका की शादी अगले साल 9 मार्च तय पाई। धूमधाम से उनकी मंगनी हुई। मंगनी के बाद ससुराल वालों ने अपने दामाद को दशहरे के पहले त्यौहार पर मधु किया और मुख्तलिफ पकवानों से होने वाले दामाद की तवाज़ो की गई। 25 पकवान बाहर से मंगवाए गए, बाकी दीगर पकवान घर में किए गए। इतने सारे खाने देखकर दामाद हैरतज़दा रह गया। वो इनमें से कई पकवान के नामों से तक वाकिफ नहीं था। क़ब्ल भीमावरम ने एक खातून ने संक्रांति के मौके पर अपने दामाद के लिए 125 पकवान किए थे। जुमा और हफ्ते को तेलंगाना के नज़ला में शदीद से शदीद बारिश, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में जुमेरात को शदीद बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला मजीद 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने खबरदार किया है कि जुमे को वखाराबाद, महबूबनगर, करीमनगर, जगतियाल, सिरसिल्ला, पेद्दापल्ली, निजामाबाद, वरंगल, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और गदवाल अजला में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। इन अजला के तमाम लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर आएं। इसी तरह हफ्ते को अजला निजामाबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट, वखाराबाद, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और गदवाल में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिश से महफूज रहने नारायणपेट रुकन असेंबली की आवाम से अपील। नारायणपेट रुकन असेंबली एस राजेंद्र रेड्डी ने नारायणपेट की आवाम से कहा है कि कोई भी कदीम बोसीदा छतों के नीचे, दीवारों के करीब ना रहें, इलेक्ट्रिक पोल को ना छुएं, खास तौर पर लोहे के खंभों को, घर की सर्विस वायर से जुड़ी तारों को छूने की कोशिश ना करें। इसके अलावा घर के स्विच बोर्ड को गीले हाथों से ना छुएं। होशियार रहें कि बिजली के झटके से हादसा ना हो। रुकन असेंबली ने कहा है कि गांव में बिजली की तारें दरख्तों से टकरा सकती हैं और बिजली के हादसा का सबब बन सकती हैं। लिहाजा गांव के लोग मुनासिब एहतियात बरतें और ऐसी चीज़ों से दूर रहें। घर और गिरदोनवाह को साफ रखें। उन्होंने अवाम से अपील की है कि गर्म पानी पिएं, ज़ख़ीरा शुदा पानी इस्तेमाल ना करें। मौसमी बीमारियों से हिफाजत का ख्याल रखें। अगर किसी में बीमारी की कोई अलामत हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। संगारेड्डी के करीब मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया गया। सेकुलर होने का दावा करने वाली बीआरएस पार्टी में फिरका परस्ती और मुखालिफ मुस्लिम चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। फिरका परस्त बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने और मुल्क को बचाने का नारा देने वाले सरबराह बीआरएस के लिए खुद अपनी जमात से बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है। एक वाक़े में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने मस्जिद पर भगवा झंडा लहराते हुए मुस्लिम जज्बात को मजरूर करने की मज़मूम कोशिश की है। जिले और मंडल संगारेड्डी के गंदी मौजा के एक तांडे में मस्जिद की दीवारों पर भगवा रंग कर दिया गया और मस्जिद पर जाफरानी झंडा लहराया गया। इस वाक़े की इत्तला आम होते ही मुकामी अवाम और जिले हेडक्वार्टर में बेचैनी पैदा हो गई और इत्तला मिलने पर कायद मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद कंदी मौजा पहुंच गए और जिले एसपी से शिकायत करके खाती अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मंगोड़ वोटर्स के अकाउंट्स में रकम की मुंतकिली, कांग्रेस की शिकायत। कांग्रेस ने मंगोड़ ज़िमनी चुनाव में टीआरएस और बीजेपी के बेकायदगियों की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस जी निरंजन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज को याददाश्त रवाना की। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि मंगोड़ के वोटर में भेड़ बकरियों की तकसीम से मुताल्लिक स्कीम की रकम रास्त बैंक अकाउंट में जमा की जा रही है। इस सिलसिले में बास तेलुगु अखबारों में शाया खबरों के तराशे पेश किए गए, जिनमें कहा गया है कि 5800 इस्तेफादा कुनिंदगान के बैंक अकाउंट्स में 15,800 रुपये की रकम मुंतकिल की गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से इस मामले की तहकीकात की अपील की गई।
कर्नाटक और महाराष्ट्र की सियासत में बीआरएस का पहला तजुर्बा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कौमी सियासत में हिस्सा लेने के ऐलान के साथ ही कर्नाटक और महाराष्ट्र पर तवज्जो मरकूज की है। कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में जनता दल सेकुलर के साथ मुफाहिमत के जरिए पहली मरतबा भारत राष्ट्र पार्टी यानी बीआरएस किस्मत आजमाई करेगी। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी के ऐलान के मौके पर हैदराबाद में मौजूद साबिक चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी और उनके अरकान असेंबली से मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। बताया जाता है कि तेलंगाना से मुत्तसिल कर्नाटक के अजला में जनता दल सेकुलर से इंतखाबी मुफाहिमत की जाएगी। साबिक रियासत हैदराबाद के तहत मौजूद इलाकों में बीआरएस के उम्मीदवारों को खड़ा करने का मंसूबा है, क्योंकि उन अजला में तेलुगु बोलने वाले अफराद की खासी तादाद बसती है। कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र में केसीआर अपनी नई पार्टी को मुतारिफ कराएंगे। कर्नाटक और महाराष्ट्र से केसीआर की दिलचस्पी पर खुद टीआरएस के हलकों में हैरत का इजहार किया जा रहा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.